मीटिंग चलेंगे। आज काफ़ी संख्या में लोग आ रहे, कल से 2 दिन से यहाँ पे दिल्ली में। और ये है कि 7 महीने आज पूरे हो गए और आज से 8वां महीना शुरू हो जाएगा पूरे आंदोलन को। तो लोग आए हैं, ट्रैक्टरों के साथ में आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। रात भी प्रोग्राम चलते रहे यहाँ पे और अब भी प्रोग्राम होगा। जो मीटिंगें होती हैं वे मीटिंगें रहेगी, लोग आएंगे यहाँ से। फिर सरकार को ये है कि भाई यहाँ पे संख्या कम होगी तो दिखाने की संख्या हमारे पास में कम नहीं है। सरकार जब तक चाहेगी, जब चाहे, जब सरकार बातचीत शुरू कर सकती है। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ट्रैक्टरों से लोग दिल्ली आते जाते रहेंगे। अगली भी यात्रा शुरू होगी और साथ अगले महीने में फिर 24-25 तारीख में फिर तीसरी यात्रा आएगी, चौथी। तो महीने में 2 बार इस तरह से लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आएंगे और ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन मानना इसको। जो ये बार बार कहते हैं कि संख्या कम होगी वो होगी, तो ये बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन इसको मानना। ये हमारी मीटिंगें चलती रहेगी, यात्राएं चलती रहेगी, किसान आते रहेंगे, अपनी बात सरकारों को कहते रहेंगे। हर महीने में ऐसे ही होगा, 2 दिन आएंगे? हर महीने 2 महीने में 2 बार 3 बार यात्राएं अलग अलग जिलों से इसी तरह से लोग आते रहेंगे। इस बार अगर बात करें तो कहाँ से ट्रैक्टर आए हुए? अभी 2 जिलों के हैं यहाँ पे, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से। कितनी संख्या में लगभग? काफी संख्या में लोग थे। राष्ट्रपति जी के नाम वो सब जगह जाएंगे, वो दिन के प्रोग्राम हैं और जोन सी टीम जहाँ पे जानी है वो सब लोग वहाँ पे जा लिए हैं। जैसे हमारा यूपी का लखनऊ में जाएगा, दिल्ली का एलजी के वहाँ जाएगा, चंडीगढ़ का वहाँ पे जो गवर्नर बैठते हैं, पंजाब और हरियाणा के उनके वहाँ पे जाएंगे। तो उसकी अलग टीम है, वो सब लोग जा रहे हैं। अभी तक कहाँ मतलब गए हैं या जाने वाले हैं? नहीं, जाने वाले हैं, अभी सब जगह जाएंगे क्योंकि 9-10 बजे से शुरू होंगे लोग जाने और वही 12 बजे तक प्रोग्राम रहता है। 11-12 बजे प्रोग्राम, बहुत जगह से रिपोर्ट आ जाएगी कि लोग जा लिए वहाँ पे। नहीं, ट्रैक्टर तो ये तो एक रूटीन की प्रक्रिया है क्योंकि 26 तारीख जो है, 26 तारीख में जो अपनी मीटिंग है, क्योंकि यहाँ से गाजीपुर से गवर्नर हाउस नहीं कोई लगता, तो गाजीपुर का बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे लोग आ रहे हैं 26 तारीख में। 26 तारीख को एक मनाने आ रहे हैं कि भाई 26 तारीख को हमारा आंदोलन शुरू हुआ। 26 जनवरी को ही तिरंगे के अपमान का एलिगेशन लगाया। तो ये सरकारों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और अगली भी 26 तारीख आएगी। पुलवामा वाला हमला 26 तारीख को हुआ था, तो जवानों के लिए एक वो शहादत थी पूर्ण रूप से, तो उसको याद करेंगे। अगला प्रोग्राम फिर 26 तारीख का होगा। मतलब ये कहा जाए कि 26 तारीख विशेष हो गया? बिल्कुल विशेष होगा, 26 तारीख विशेष रहेगा और ये हमेशा विशेष रहेगा। नहीं, नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने तो पुष्प वर्षा करी थी पहले आंदोलन में। 26 जनवरी को दिल्ली की आम जनता ने फूल बरसाए थे, पुलिस ने लाठियां बरसाई। तो यही अंतर था। उन्होंने एक चीज और भी तो कही ना कि कानून को हम वापसी नहीं लेंगे, ये भी साथ साथ ही कहा उन्होंने। वो तो कंडीशनल बात करना चाहते हैं। देश का किसान इतना कमजोर नहीं है कि वो कंडीशन लगाकर बात करेगा। अगर बात होगी तो टेबल पे बैठ के होगी, हो जाएगी बात। 1-8 साल में हो जाएगी, कोई ज्यादा दिन थोड़ा हो गए, 7 महीने ही तो हुई अभी। इनको बंगाल में इनको दवाई दी, इनको यूपी में दवाई देंगे, अब उत्तराखंड में दवाई देंगे। किसी न किसी दवाई से तो आराम मिलेगा ना, सरकार को मिल जाएगा इनको। नहीं, राजनीति क्यों इलेक्शन बंगाल में? हाँ, तो इलेक्शन की तो दवाई। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं फिर ये राजनीतिक तरफ नहीं ना राजनीतिक तरफ हम वोट देते हैं ना, तो इनको वोट की दवाई देनी है तो जिस चीज से जिसको आराम होता है वही तो देनी पड़ेगी। अब इनको वोट की दवाई से आराम होगा तो वही देनी पड़ेगी इनको। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की दवाई की बात कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं करना। हमारा गन्ने का भुगतान है। आज भी गेहूं किसान डीएम के ऑफिस में लेकर खड़ा है। आज भी हरियाणा के अंदर मंडियों के अंदर करीब 12,000 क्विंटल से ज्यादा किसान का गेहूं पड़ा हुआ है, उसका कोई खरीदार नहीं। प्रधानमंत्री एक तरफ तो ये कहते हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, और एक तरफ इन्हीं के जो अधिकारी हैं वो कह रहे जी गेहूं का जो रेट है 400 रुपये क्विंटल कम बेच दो आप व्यापारी को। तो क्या जो अधिकारी हैं वे व्यापार भी करने लगे क्या सस्ते में? तो इन सब चीजों का जवाब देंगे जब ये लोग गाँव में जाएंगे,
इनसे लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। हाँ, ट्रैक्टर, ट्विटर और टैंक, की बात हाँ आपने कही। हाँ, तीनों चीज गई। हाँ, तो क्या वजह है ये वजह ये है ट्विटर की कि बात आपने करी। अच्छा, ट्विटर नहीं चला सकते क्या हम नहीं, ट्विटर भी चलाएंगे, हम ट्रैक्टर भी चलाएंगे, और जो जवान गांव में आकर ट्रैक्टर चलाता है वही सरहद पर जाकर टैंक चलाता है, तो दोनों है तो वही। मुझे एक उसका नाम बता दो जो किसी उसका व्यापारी का, इनका मंत्री का बेटा हो कि जो टैंक चलाता हो। वो किसान के ही तो बच्चे चलाते हैं टैंक, तो वे टैंक भी चलाएंगे, ट्रैक्टर भी चलाएंगे, और वो ट्विटर भी चलाएंगे। तो ट्रिपल टी का फार्मूला देश में चलेगा। सरकार को फ्री हैंड छोड़ दिया कि जब वो बात करना चाहती है, जब वो बात कर ले, 1 साल में कर ले, 2 साल में कर ले, 3 साल में कर ले, बात भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी। भारत सरकार को ही ये कानून वापसी लेने पड़ेंगे। लेकिन भारत सरकार तो कह ही रही है ना कि हम तैयार हैं। कहने से नहीं होता, बात करने से, कानून वापसी लेने से होता। कब तक? हम तो चलाते रहेंगे ये मूवमेंट, इसकी कोई लिमिट थोड़ा। 7 महीने से आजाद देश में इस तरह के आंदोलन होते हैं कि 7 महीने से लोग अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन करेंगे। एक देश की राजधानी को किसान वहां का घेर कर बैठेगा, और सरकार जो राजा है, जो तानाशाह है, वो बात नहीं सुनेगा।